कई जगह वकीलों के साथ हत्या हो जाती है, कई जगह मारपीट हो जाती है, कई जगह महिला जो हमारी अधिवक्ता गण है उनके साथ बहुत सारे बदसलूकी और ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए। 14 साल से मनन मिश्रा जी BCI चेयरमैन है, 14 साल से एक ही सीट पे विराजमान है, तो उनकी पूरी डिक्टेटरशिप चलती है। वो ये सोचते हैं कि जो मैं कहूँगा वही होगा। मनन कुमार मिश्रा जी की जो दमनकारी नीतियां हैं और चाटुकारिता, इससे पूरे समाज का इतना नुकसान हो चुका है। और ये 12-13 टेन्योर से कंटिन्यूटी इन्हीं में ऐसी कैपेबिलिटी है जो चेयरमैन यही रहेंगे। BCI के लेटर हेड को एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरीके से यूज़ किया जा रहा है। वो उनका नाम हम लोगों ने मनन मिश्रा जी नहीं, आनंद फानन मिश्रा रखा हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ का मुद्दा अब दिल्ली पहुंच चुका है। दरअसल आप सबको मालूम होगा किस तरीके से मुद्दा गरमाया हुआ है और BCI वर्सेस जो लीगल छात्र उनके बीच तनातनी हो चुकी है। जिस तरीके से लगातार छात्रों के अधिकार, चाहे वो लीगल छात्र हो या फिर कोई अन्य संस्थान के छात्र, लगातार जो प्रोटेस्ट करने का राइट है उसको लेकर के देखा जा रहा है कि किस तरीके से उस पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हमने CJP की प्रोटेस्ट के टाइम पर भी देखा था किस तरीके से GO के छात्रों पर जो है एक प्रतिबंध लगाया गया था। अभी समय हम BCI के सामने मौजूद है जहाँ पर तमाम युवा छात्र पहुंचे और मुद्दा है जिस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र CGI के चीफ गेस्ट बनने पर उसका विरोध करते हैं। उसके बाद BCI एक तुगलकी फरमान जारी कर देती है जिसके तहत उन छात्रों को बार एसोसिएशन में रजिस्टर करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिन छात्रों ने और उस तमाम बैच के छात्रों को जिन्होंने 2026 में जो पूरे ग्रेजुएट लीगल में होने वाले हैं उनके प्रतिबंध लगाने के बाद एक तरीके से गुस्सा है और ये गुस्सा अब सड़क पर उतर चुका है। आप तमाम छात्र देख कर यहाँ पे पहुँचे हैं, कई लेयर्स की बैरिकेडिंग लगाई गई है। हमें इतना घूमकर आके आना पड़ा है, पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील है। कई लेयर्स की यहाँ पर सुरक्षा बलों का इंतज़ाम किया गया है ताकि किसी भी तरीके की यहाँ पर व्यवस्था ख़राब ना हो। लेकिन आप यंग छात्रों को यहाँ पर देख रहे हैं जो लीगल छात्र हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं और अब यहाँ पर मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफा, जो कि BCI चेयरमैन है, उनका इस्तीफा लेने के लिए पहुंचे। साफ तौर पर देख सकते हैं रिजाइन BCI चेयरमैन, ये बड़ी मांग लेकर के यहाँ पे पहुंचे। देखिए सिर्फ इनकी मांग नहीं है, कई सवाल है कि जिस तरीके से छात्रों के जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है, उसको लेकर के पूरा विवाद यहाँ पर छिड़ चुका है और ये मामला CJI पर शुरू होता है। लेकिन अब BCI, देखिए जो वकील कानून की पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं देश की जनता को न्याय दिलाने की बात करते हैं, वो अपने न्याय के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत ही पेचीदा मामला है। मतलब सोचिए, संवैधानिक अधिकार जिस तरीके से कहा जाता है कि सब लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं और अपना डिसेंट जाहिर कर सकते हैं, आखिरकार कब तक वकील हिंसा का शिकार? आप इसे एक हिंसा के तौर पर देख रहे हैं जिस तरीके से BCI ने रोक लगाई? नहीं, उसको हिंसा के तौर पर नहीं देख रहे हैं। वकीलों के साथ आए दिन आपको देश के कोने कोने से हिंसा की खबरें आएंगी। कई जगह वकीलों के साथ हत्या हो जाती है, कई जगह मारपीट हो जाती है, कई जगह महिला जो हमारी अधिवक्ता गण है उनके साथ बहुत सारे बदसलूकी और ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके लिए हम लोग चाह रहे थे कि एक एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट आए जिससे कि हमारा जो जुडिशियल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है वो और रोबस्ट और मजबूत हो पाए। तो इस वजह से हमने ये। लेकिन आप मनन कुमार मिश्रा की टिप्पणी को किस तरीके से देख रहे हैं, जो उन्होंने रोक आप लोग जो नालसर के जो बच्चों पे उन्होंने इनरोलमेंट के लिए रोक लगाई थी, वो उसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, पूरी तरीके से उसकी निंदा करते हैं। वो बिल्कुल भी इलीगल था, आर्बिट्ररी था और अनवारंटेड था, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने अपने पावर के बियॉन्ड जाके ये चीज़ किसी को अपीज़ करने के लिए, ये सबको पता है किसे अपीज़ करने के लिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, तो अपीज़ करने के लिए उन्होंने दिया था क्योंकि वो चाटुकारिता करने में उनको एकदम महारत हासिल है। तो बहुत पहले से ऐसा करते आ रहे हैं। माफ़ी उन्होंने मांग लिया, फिर उसके बाद क्या आप लोगों को लग रहा है? माफ़ी एक तो जैसे कि बॉम्बे बार एसोसिएशन ने अभी कल ही कहा है कि माफ़ी उनकी काफ़ी डिले है, काफ़ी बिलेटेड थी और बहुत क्लियर भी माफ़ी नहीं है। उन्होंने नालसर का कहीं मेंशन भी नहीं किया उस चीज़ में, लीपापोती करने के लिए। और दूसरी बात कि माफ़ी एक सोल्यूशन नहीं है। 14 साल से वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। 14 साल से उन्होंने एक अचीवमेंट उनकी नहीं आपको मिलेगी। उनकी अचीवमेंट्स क्या है? तो लीगल प्रोफेशन में आजकल 35 to 40% एडवोकेट्स फेक डिग्री के साथ इंटर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इनकी गलती है, ये चुपचाप बैठे हुए हैं, ये खुद ही कहते हैं ये बात। इनकी अचीवमेंट्स है कि ये बच्चों को धमकाते हैं, इनकी अचीवमेंट्स है कि ये वकीलों को धमकाते हैं। तो ये वकीलों को धमकाते
को धमकाते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे दिल्ली के ही कोऑर्डिनेशन कमेटी ने स्ट्राइक कॉल किया था। अब इनको सपोर्ट करना चाहिए था वकीलों का, तो ये लेटर हेड पे अब निकाल रहे थे कि आप स्ट्राइक को रिकॉल करो, लेकिन क्योंकि यानी कि सिर्फ एक मुद्दा नहीं है बीसीआई वाला, बहुत मुद्दे हैं जो यहाँ पर आपको उठा रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ लोग और हैं, वो कह रहे थे कि 14 साल सर आप कैसे देख रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी में बीसीआई की इन्वॉल्वमेंट और इतनी बड़ी रोक लगा देना कि प्रोटेस्ट करने पे कह देना कि एनरोलमेंट ना हो। मैडम देखिए, 14 साल से मनन मिश्रा जी बीसीआई चेयरमैन है, 14 साल से एक ही सीट पे विराजमान है, तो उनकी पूरी डिक्टेटरशिप चलती है। वो ये सोचते हैं कि जो मैं कहूँगा वही होगा, मगर 14 साल पहले जो हो चुका है अब वो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे युवा एडवोकेट्स जाग चुके हैं। जो वो सोचे कि 14 साल से सब दबे हुए थे, अब वो दबने वाला काम नहीं बचा है। अब हम जाग चुके हैं, अब हम उनको इस सीट पे रहने नहीं देंगे, क्योंकि 14 साल में उन्होंने एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए कोई 14 काम भी नहीं करे। अगर 14 में से 7 भी करे हो तो हमें ऐसे तख्ती पे लिख के दिखा दें कि हमने 7 काम भी एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए किए हैं। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वो अपनी डिक्टेटरशिप अपने घर पे रखें और हम एडवोकेट से हमारे लिए जो हमारे हित के लिए कार्य करे वही बीसीआई चेयरमैन बनना चाहिए। क्या लगता है आपको क्यों उनको जरूरत पड़ी कि वो एक इस तरीके के मामले में कूद पड़े? देखिए मैडम, कूदने की बात नहीं है, उनमें जो थोड़ा सा ना, वो बीजेपी से राज्यसभा सांसद हैं, तो उनमें थोड़ा सा उसका भी वो है कि मैं पावर में हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उनको ये नहीं पता कि सामने जो खड़े हैं वो एडवोकेट्स हैं, और हमारी गिनती इतनी है कि पूरे भारत में आज की डेट में 21 लाख एडवोकेट्स हैं हमारे, और हम आने वाले टाइम में यही कहेंगे कि हमारा हर राज्य से जितने भी एडवोकेट्स हैं वो आके बीसीआई दफ्तर पे यहाँ पे धरने प्रदर्शन में शामिल हो और मनन मिश्रा जी के इस्तीफे की मांग करें। तो देखिए, मनन मिश्रा जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सर कैसे आप लोग देख रहे हैं कि बीसीआई के चेयरमैन के तौर पर वो एक ऐसे मामले में घुस जाते हैं जहां कोई जरूरत नहीं थी, और सीजीआई ने भी पूरी तरीके से उनको कॉल किया, पूरी तरीके से एक तरीके से गलत ठहराया उनके सेक्शन। हाँ, तो क्या आप पूछना चाहते हैं मैम? आप क्या कहेंगे इस पर, क्यों उनको जरूरत पड़ी इस तरह मामले में? मैम, अगर मैं एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं तो उसमें सेक्शन 7 हमें बताता है कि जो यहाँ के चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। हमारे राइट्स होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, और जो उनकी ड्यूटीज़ जो सारी हैं प्रोटेक्शन एक्ट में, वो ड्यूटीज़ हैं एडवोकेट्स को लेके, जनरल पब्लिक को लेके। उनकी ड्यूटीज़ मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता, इट मे बी इनडायरेक्टली, बट सम हाउ दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लीगल फेटर्निटी। और उन ड्यूटीज़ में जो एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन हो गई, आप देखते हैं कि वी आर दी लाइक दी प्राइमरी वॉल, जो हमारी प्राइमरी, आप किसी विक्टिम से या किसी भी जो क्राइम से डील करने का एडवोकेट का काम है। अब उनकी प्रोटेक्शन नहीं होगी तो आप ये मेरे को बताइए कि विक्टिम की प्रोटेक्शन कैसे मैं कर पाऊंगा या हमारी फेटर्निटी किसी के कर पाएगी? ये चीज़ बहुत पहले से है, पर इसमें कोई सेफगार्ड इतना एज ए टाइम तक अभी तक नहीं आया। आपको पहले यहाँ पे बता दूं कि सिर्फ बीसीआई वाला जो नलसार यूनिवर्सिटी का मामला है, यहाँ पर वकील नहीं उठा रहे, बल्कि जिस तरीके से वकीलों की लगातार समस्याएं बढ़ रही हैं, वो तमाम मामले यहाँ उठाए जा रहे हैं, और ये उसी की बात कर रहे थे कि वकीलों की एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ताजे मामले पे बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बीसीआई ने उस मामले में कूद जाते हैं, रोक लगा देते हैं, पूरे ग्रेजुएट जो बैच होने वाला है उस पर रोक लगा देते हैं। कैसे देख रहे हैं, तुगलक की फरमान देखते हैं इसे? बिल्कुल एक तुगलकी फरमान है, और बीसीआई के लेटर हेड को एक अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरीके से यूज़ किया जा रहा है। वो उनका नाम हम लोगों ने मनन मिश्रा जी नहीं, आनंद फानन मिश्रा रखा हुआ है। अच्छा। क्योंकि आनंद फानन में जो वो नोटिफिकेशन इशू करना चाहते हैं, क्योंकि बीसीआई की लेटर हेड को वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानते हैं, और जो पीपल हु आर इन पावर, ही जस्ट वांट्स टू मेक दोज पीपल हैप्पी, दैट्स ऑल। आपको क्या लगता है, क्या अभी भी सरकार में बैठे, सिस्टम में बैठे हुए लोग समझ नहीं पा रहे हैं युवाओं के जोश को, या युवाओं का जो विरोध हम देखा, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, सीजीआई की टिप्पणी से शुरू हुआ और फिर सीजीआई के सपोर्ट में ही बीसीआई उतर गई? अब बीसीआई लेड बाय मनन कुमार मिश्रा जी, द ओनली थिंग इज दैट ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट द वेलफेयर ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी और ऑफ द एडवोकेट्स. He just thinks about his own power. He is also simultaneously holding a Rajya Sabha seat, so he makes sure that he does anything and everything that makes the people in power happy. तो क्या मैम पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी आपको उनके इस तरीके की इंटरवेंशन लग रही है, जैसे वो राज्यसभा मेंबर भी है? देखिए मैम, कुछ भी हो सकता है, इसमें राज्यसभा
राज्यसभा से रिलेटेड भी हो सकता है और इनका अपना भी हो सकता है। बाकी जो भी इन्होंने फैसला लिया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी भी वकील के हित में नहीं है। सभी वकील इस फैसले से नाखुश हैं, परेशान हैं। इसमें जो इस्तीफे की मांग है वो बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इस्तीफे आप लोग मांग कर रहे हैं? बिल्कुल हम इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि वकीलों के हित में फैसला नहीं आया है, वकीलों के अहित का फैसला है। इंकलाब के नारों से मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, एक आवाज एक नारा, देना होगा, देना होगा, एक आवाज एक नारा, धरना होगा, धरना होगा, मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अरे मनन मिश्रा इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे बोल रसाती अल्लाह। सिर्फ जूनियर एडवोकेट्स ही नहीं, छात्र ही नहीं लॉ के, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स भी दिख रहे हैं। सर क्या वजह हो गई कि आप लोग सड़क पर आकर सीधे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? मैडम, मनन कुमार मिश्रा जी की ये जो दमनकारी नीतियां हैं और चाटुकारिता, इससे पूरे समाज का इतना नुकसान हो चुका है। और ये 12-13 टेन्योर से कंटिन्यूटी इन्हीं में ऐसी कैपेबिलिटी है जो चेयरमैन यही रहेंगे। ये 12-13 अब मनन कुमार मिश्रा जी को विश्राम करना चाहिए और ये जो दमनकारी नीतियां हैं इनसे विड्रॉ करके अपने आप को स्वच्छ छवि में लाएं, या तो कम्युनिटी में लाएं या विड्रॉ कर लें अपने आप को। हमें ऐसा चेयरमैन नहीं चाहिए। उन्होंने माफी तो मांग ली ना पूरे मुद्दे पर। मैडम, ये कोई पहली बार माफ़ी नहीं मांगी गई, इससे पहले कई बिल ये सरकार के साथ नेक्सस बना के ला के उसका फिर माफ़ी मांग लेते जब प्रोटेस्ट होता तो वकीलों के लिए काम नहीं करे सरकार। आज तक मनन कुमार मिश्रा जी एक काम बताते हैं, एक काम जो इन्होंने वकीलों के हित में किया हो, कभी नहीं। ये हमेशा सरकारों की चाटुकारिता में रहे, जिससे आज ये राज्यसभा से मनोनीत हो गए। ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। सीजेआई के समर्थन में तो उतर गए, वो भी तो वकीलों का समर्थन ही है। मैडम, समर्थन कहाँ तक ये करते हैं, वहीं तक करते हैं जहाँ तक सरकार इन्हें करने देती है। ये सरकार की चाटुकारिता नहीं छोड़ पाए आज तक। और 12-13 साल से जो भी सरकारें आती हैं, 14 सालों से वही चेयरमैन एक ही आदमी उन्हें मिलता है, वो है मनन कुमार मिश्रा। लगता है राजनीति से प्रभावित फैसले वो लेते हैं आप? राजनीति से प्रभावित नहीं, राजनीति के दबाव में फैसले लेते हैं, प्रभावित नहीं। प्रभावित शब्द इसके लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा मैं। उसके दबाव में फैसले लेते हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए फैसले लेते हैं। आपको भी ऐसा लगता है सर? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगता है। 14 साल हो गए हैं इन्हें चेयरमैन बने हुए, वकीलों के हित में कभी काम नहीं करा इन्होंने। एक काम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवा देते, एक ही काम कर दें बस। ये किसके लिए काम कर रहे हैं फिर? सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं। 15 साल हो गए आज मुझे वकालत करे हुए, मुझे लिए आज तक एक सीट तक उपलब्ध नहीं है। चैम्बर अलॉट कराएं, चैम्बर के लिए जगह। वकीलों का भी बुरा हाल है। वकीलों का बहुत बुरा हाल है। सर आप क्या कहेंगे, इस्तीफे की मांग करेंगे? जी ज़रूर। 14 सालों में, मेरे को 17 साल हो गए, मैंने आज तक ये नहीं सुना कि 14 सालों में मनन मिश्रा जी ने वकीलों के हित के लिए कोई एक छोटा सा भी काम किया हो। ये सिर्फ अपने हित का काम कर रहे हैं, अपना घर भर रहे हैं और ये बड़े बड़े कॉलेज खुलवा रहे हैं, उनसे डोनेशन लेते हैं, उनको यहाँ से सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाइड करते हैं और सिर्फ राज्यसभा में बैठे हुए हैं। सिर्फ जो सरकार उनसे कहती है भाई अब ये बिल पास करना है तुम्हें, तो उसी पे हमारे ऊपर थोप देते हैं वो। सीजीआई का विरोध करने पे उनका जो फरमान आता है कि जो भी ग्रेजुएट होने वाले लोग उन सब पे प्रतिबंध लगा देते हैं एनरोल में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तो गलत चीज़ है ना। आप सीजीआई के कहने पे या सरकार के कहने पे, जिसने बच्चे ने अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई पूरी करी है, आप उसको एनरोल करने से कैसे बैन कर सकते हैं? तो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल, अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं नए वकीलों को। नए वकीलों के लिए आज तक कुछ करते नहीं है। जो नया वकील आता है वो कम से कम 5 साल तक सफ़र करता है, कभी इधर परेशान होता है, कभी उधर परेशान होता है। उनके लिए कोई नीति बनाइए आप लोग, उसके लिए कोई नहीं है। सिर्फ अपने लिए बनानी है उनको नीतियाँ कि हमारे घर में पैसा कैसे आए और हमारा खर्चा कैसे चले और हम कहाँ तक पहुँच जाएं, हम अगले प्रधानमंत्री हम ही बने, ये सोच के बैठे हुए हैं वो। मैडम, एक बात और बताना चाहेंगे हम आपको। मैडम, LLB करने से पहले
एक बच्चा डबल ग्रेजुएट हो जाता है जब एलएलबी कंप्लीट हो जाती है, और उसके बाद मनन कुमार मिश्रा जी ने दमनकारी नीतियों का साथ देके सरकार का 27 साल की वकालत है मेरी, उसके बाद हमें दोबारा स्कूल भेज दिया। लॉ में सेक्शन चेंज, कुछ चेंज नहीं है उसमें, सिर्फ सेक्शन चेंज करके हमें दोबारा स्कूल भेज दिया, ओनली टू हरास द एडवोकेट्स दिस लीगल वेटरनिटी, कि हम अपने में उलझे रह जाएं और सरकार ये जो पब्लिक के खिलाफ काम कर रही है उसके खिलाफ हम आवाज़ ना उठा पाए, हमें अपने में उलझाया जा रहा है। आज एलएलबी करने के बाद, एनरोलमेंट कराने के बाद मनन कुमार मिश्रा जी कहते हैं एक स्कूल और है जो मैं गोवा में खोल रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? लेकिन जो सवाल पूछा है पीएम मोदी ने, कह रहे हैं दिमागी नक्सल है वो लोग। मैडम, दिमागी नक्सल तो मनन कुमार मिश्रा जी हैं और सरकार है। एक बात आप बताएं, एलएलबी के कॉलेजेस तो मनन कुमार मिश्रा जी खुलवा रहे हैं पैसे ले लेकर, और उसके बाद कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो कॉलेजेस में चेक क्यों नहीं लगाते? क्या इनके पैरामीटर्स में नहीं आता? इनकी परमिशन के बगैर कॉलेज नहीं खुल सकता। कॉलेज तो प्राइवेट पान की दुकान की तरह खोले जा रहे हैं, और उसके बाद स्टूडेंट्स का, बच्चों का इतना हरासमेंट। अब BCA बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करो, LLB क्लियर करो, फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्लियर करो, उसमें पैसा इकट्ठा होगा। अब गोवा जाओ, गोवा में जाके 15 दिन वहाँ क्लासेस लो। किस तरह की नीतियाँ हैं? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हुई, मनन कुमार मिश्रा जी की आवाज़ नहीं निकली। उल्टा अमेंडमेंट एक्ट लिया है जो वकीलों के ही अगेंस्ट है, उसको लिया। वकीलों की सुरक्षा के लिए नहीं खड़े हैं क्या BCI के चेयरमैन? मैडम, BCI के चेयरमैन सिर्फ अपने लिए खड़े हैं या गवर्नमेंट के लिए खड़े हैं? शायद अपने बच्चों के लिए खड़े हो, हमें उस पर भरोसा नहीं हो, अपने बच्चों के लिए भी खड़े हो। तो क्या आप लोगों के पहले भी ये सारे विवाद थे या अभी जाकर के ज्यादा उजागर हो गए जिस तरीके से जेनजी का प्रोटेस्ट? नहीं मैडम, हमारा विवाद हमेशा शुरू से रहा, हमारे कॉरेस्पोंडेंस रहे हैं। लेकिन क्या है, कई बार धरने प्रदर्शन हुए, इससे पहले भी एक बार हमने यही प्रोटेस्ट किया था, तब भी माफ़ी मांगी थी बाहर निकल कर। तो माफी मांगते हैं। ऐसी नीतियों में सहमति क्यों देते हैं? सरकार की जो दमनकारी नीतियाँ होती हैं जो बाद में आके माफ़ी मांगते हैं। देखिए, सिर्फ देश की एक बड़ी परीक्षा नीट में ही झोल नहीं है और इसी में लोग परेशान नहीं। आप देखिए वकीलों को कितना बुरा हाल है, पूरी अपनी समस्या बता रहे कि किस तरीके से गोवा से लेके चक्कर पे चक्कर, ये एजुकेशन कीजिए, वो एजुकेशन कीजिए, और बुरा हाल वकीलों का कहीं ना कहीं होता है। और अब जिस तरीके का एक तुगलकी फरमान, आप सोचिए कि कुछ लॉ ग्रेजुएट के वकील जो है प्रोटेस्ट करते हैं कि CGI एज गेस्ट उनको उनके कॉन्क्लेव में नहीं चाहिए, और उसके बाद ये विवाद शुरू होता है जिसमें BCI अपनी एंट्री कर लेती है और सीधा एक तुगलकी फरमान दे देती है कि जिन लोगों ने CGI के चीफ गेस्ट होने का विरोध किया है उन सबका एनरोलमेंट जो है BCI काउंसिल में नहीं होगा। इस तरीके का फरमान, और उसके बाद विवाद इतना बढ़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ जाती है, CGI तक सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है, CGI सुनवाई करते हैं, और CGI कहीं ना BCI को जो है फटकार लगाते हैं और उनके इन्वॉल्वमेंट को सरासर गैर ज़रूरी और पूरी तरीके से जो है गलत बताते हैं, उनको फटकार लगाते हैं। लेकिन छात्र यहाँ तक नहीं मानते, कहीं ना कहीं देरी बताते हैं। उसके बाद अब गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब दिल्ली के BCI, हमने देखा कि BCI के बाहर हम मौजूद है, तमाम ये छात्र अभी इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, और यहाँ पर एक कॉल है कि अब सीधे तौर पर मनन कुमार मिश्रा का इस्तीफ़ा मांगा जाएगा। सिर्फ यही तुगलकी फरमान नहीं बल्कि 14 साल का उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिसके चलते वकील खासा नाराज़ हैं और ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि वो दरअसल वकीलों के वेलफेयर के लिए काम नहीं बल्कि सिस्टम और सरकार के वेलफेयर के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वकीलों के इस विरोध प्रदर्शन को देख करके आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।